हम रेडी है भाई जी। ओके, हम लोग शुरू करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज विशेष नुमाशाम योग में आने वाला जो वर्ष है, उस वर्ष को हम लोग बहुत प्यार से आवाहन करेंगे, अपने आप को अवलोकन करेंगे। बाबा कई बार मुरली में बताए हैं कि तुम्हें पढ़ाने वाला कौन है, ये तुम्हारे सबसे बड़ी खुशी की बात है। और उस खुशी का अनुभव करते हुए, टीचर और सदगुरु को साथ में रखते हुए 2020 का विदा अपने पुराने स्वभाव, संस्कार, स्मृतियों को विदा देकर नए साल को आवाहन करेंगे विजयी बन। चलें, सर्वप्रथम शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को आवाहन करें। बाबा, इस नुमाशाम के योग अभ्यास में हम ब्रह्मावत्सों के साथ बाबा का छत्र छाया है, साथ है, सहयोग है, मार्गदर्शन है। अब एकाग्रता को आत्म बिंदु पर केंद्रित करें, भ्रुकुटी पर केंद्रित करें। 2 मिनट साइलेंस में भ्रुकुटी सिंहासन पर एकाग्रता को केंद्रित करें। आंखें खुली रहें। मस्तिष्क के बीच ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, आपके जो रूप है, उस पर केंद्रित करें। एकाग्र करे भ्रुकुटी के बीच। अगर कोई और सोच जागृत हो रहा हो तो उसे सहज छोड़ दे और फिर से एकाग्र करें भ्रुकुटी के बीच। मेहनत नहीं करें, बहुत सरलता से एकाग्र करें। जैसे जैसे आप एकाग्र होते जा रहे हैं, आपको बहुत सहज, शांति, सुख, आनंद की अनुभूति हो रही है। अनायास केवल भ्रुकुटी मध्य एकाग्र करने से आप स्थिरता का अनुभव कर रहे हैं। सारे दिन के, दुनिया के सभी बाह्य बातों से अपने मन बुद्धि को समेट रहे हैं आप। कोई भी बात को कॉन्शियसली याद न करें। फिर से साइलेंस में कुछ पल देखें,
आपका मन और बुद्धि क्या कर रहा है, केवल अवलोकन करें, इंस्पेक्ट करें। उसे रोके नहीं, मोड़े नहीं, परिवर्तित नहीं करें, केवल देखते रहें। आंखें खुली रहें, केवल अवलोकन करें। जैसे जैसे आप खुद को देख रहे हैं, आपके संकल्प की गति शांत होता जा रहा है। मन बुद्धि शांत होता जा रहा है, स्थिर हो रहा है। महसूस करें। अब इस स्थूल शरीर में, जिसे बाबा आज मुरली में तख्त कह रहे थे, उस शरीर के कुछ भागों पर एकाग्र करेंगे। अपने श्वासों के गति को अवलोकन करें, उसे रोके नहीं, नियंत्रित नहीं करें, केवल और केवल अवलोकन करें। कितना शांत हो चुका है, धीमी हो चुकी है, बिना आवाज के स्वच्छंद रीति से आपके श्वासों की गति चल रही है। अनुभव करें, अवलोकन करें। अब अपने बाहों पर एकाग्र करें। दोनों बाहों में बहुत सारे किस्म के स्पंदन अनुभव हो रहा है। फील करें। उन अनुभवों से भी परे होते जा रहे हैं। पैरों पर एकाग्र करें, कमर से लेकर पैर के नीचे तक। दोनों ही पैरों में विविध प्रकार के स्पंदन अनुभव हो रहे हैं। आप साक्षी हो देख रहे हैं। महसूस कर रहे हैं। और अब सारा शरीर को महसूस करें।
सारे शरीर में कितनी प्रकार की प्रक्रियाएं, चाहे श्वास की गति हो, हृदय का धड़कना हो, शरीर में रक्त प्रवाह का प्रकंपन हो, बहुत सारे प्रक्रियाएं चल रही है। महसूस करें, एकाग्र करें। और आप आत्मा राजा बन स्व राज्य अधिकारी बन इस देह और मन बुद्धि संस्कार को अवलोकन कर रहे हैं। उनके मूवमेंट्स को, हरकतों को अवलोकन कर रहे हैं। बाबा इशारा कर रहे हैं, बच्चे स्व राज्य अधिकारी बनो। मन बुद्धि संस्कार, यह 5 तत्व रूपी देह और श्वास पर अधिकारी बनो। तो सहज ही माया जीत, प्रकृति जीत, विश्व राज्य अधिकारी बन जाएंगे। उसी स्व राज्य अधिकारी के अनुभव में, गहन अभ्यास में समाते जा रहे हैं। अब आकारी स्वरूप का अनुभव लेने हेतु देह से परे अवस्था का अनुभव लेने हेतु स्व इच्छा से स्वतः आकारी प्रकाशमय शरीर के साथ देह से अलग हो जाएं। धीरे धीरे अलग हो जाएं। अशरीरी अशरीरी भव। अशरीरी भव। अब 3 बातों के बहुत सुंदर श्रेष्ठ अनुभव करते रहें। देह से परे शरीर के सभी बंधनों से परे उस स्टेज का अनुभव करते रहे। मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, युवा हूं, वृद्ध हूं, बालक हूं, इस भान से परे हो जाएं। मैं कोई विशेष जाति, धर्म, क्षेत्र
भाषा का हूं, देह से परे होने से उससे भी परे हो जाएं, जात, धर्म, भाषा, प्रांत, सीमा से परे हो जाए, युवा, बालक, वृद्ध की हदों से परे हो जाए। ये सब रागे हैं आत्मिक उन्नति की राह में। बाबा इन्हों से परे करा रहे हैं। शाहूकार, गरीब इस भ्रांति से भी परे हो जाए। देह के बीमारियां, देह की सीमाएं, लिमिटेशंस, उससे परे हो जाएं, क्योंकि आप देह से परे हो चुके हैं। ये हम कर सकते हैं और ये हम नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार के मान्यताओं से परे हो जाए। बिल्कुल निरपेक्ष होकर अवलोकन करें। अपने देह को योग अवस्था में बैठा हुआ दूर से अवलोकन करते रहें। आकारी स्वरूप में देह के सभी सीमाओं से परे हो चुके हैं, सभी लिमिटेशन से परे हो चुके हैं। आप असीम शक्ति के अधिकारी हैं, खुद की शक्ति नहीं। बाप, टीचर, सदगुरु, परमात्मा की शक्ति, असीम गुण विशेषताओं की अधिकारी है। महसूस करते रहे। देह से परे बहुत ही सुखमय अवस्था का अनुभव हो रहा है। आत्मा इस समय आकारी शरीर से असीम शक्ति की अनुभूति कर रही है। अब बाबा इशारा कर रहे हैं दूसरी बात पर कि बच्चे, देह के संबंधियों से परे हो जाओ। संबंधी अर्थात इंसान, साथ साथ अपने प्रिय वस्तुओं से परे हो जाओ। जहां पे भी मोह है, लगाव है, एक लगाव केवल उस सर्वशक्तिवान प्यार का सागर बाबा से जोड़ लें और महसूस करें आत्मा आकारी शरीर के साथ सभी देहधारियों के बंधन से परे होते जा रहे हैं। आत्माओं से आत्मिक प्यार बढ़ती जा रही है,
केवल मोहों के बंधन, नफरत के बंधन, व्यर्थ संकल्पों के बंधन से परे होते जा रहे हैं। लगाव को विकार कहा गया है, मोह चौथा विकार। उस विकार के जंजीर से मुक्त होते जा रहे हैं, महसूस करें। देहधारियों के आकर्षण से व देहधारियों के नफरत से मुक्त। आत्मिक भाई के समान देख रहे हैं, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं, हूबहू जैसे शिव बाप देखते हैं। इस पल बाबा ऐसे दुरांदेशी, ऐसे साक्षी भाव की अनुभूति करा रहे हैं। किसी भी प्रकार के वस्तु के लगाव से परे हो रहे हैं। जो चीज आपको बहुत प्रिय है, सब छूट जा रहा है। आप सहज त्याग कर रहे हैं। कोई भी चीज आप शिव बाबा के फरिश्तों के लिए बंधन, रुकावट नहीं हो सकता। इस समय आप सभी इनहिबिशंस को, सभी सीमाओं को, रुकावटों को छोड़ चुके हैं, त्याग कर चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। महसूस करें इस बंधन मुक्त, जीवन मुक्त अवस्था की। स्वयं बाबा करा रहे हैं अनुभव। बाबा महसूस करा रहे हैं कि इस बंधन मुक्त, जीवन मुक्त अवस्था की कितनी आवश्यकता है स्व परिवर्तन के लिए। इसके बिना भूखे प्यासे सारा दिन भिखारी मिसल आत्मा भटकती रहेगी। बाबा स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी का अनुभव करा रहे हैं। भक्ति की भटकना से दूर, आत्मा की सूक्ष्म भटकने से भी दूर, मोह के जाल के भटकने से दूर बाबा ले चल रहे हैं। यथार्थ सत्यता की ओर ले चल रहे हैं। मन
मना भव। अब अवलोकन करें अपने आदतों को, संस्कारों को, संकल्पों को। बाबा इशारा कर रहे हैं, बच्चे परमात्म संस्कार, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, शक्ति और आदि दैवी संस्कार के अलावा जो भी संस्कार तुम्हारे पास है उसे छोड़ दो, वो तुम्हारा नहीं है। उससे अनेक जन नुकसान हुए हैं। आप अपने संस्कारों को अवलोकन कर रहे हैं और 63 आधा कल्प के 63 जन्म के पुराने आदतें ढीली पड़ती जा रही है। चाहे वो जोश, आवेश, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लगाव, किसी भी प्रकार का लोभ, काम, क्रोध, किसी भी प्रकार का आदत हो, नाजुकपना, वो सभी आदतें आप आत्मा को स्पर्श नहीं कर पा रही। आप उन बातों से परे हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। उन आदतों से भी अभी नफरत नहीं हो रही है। आप बिल्कुल साक्षी होकर, जैसे कि बीच में कोई पाठ था, बहुत साधारण नीच पाठ था, आप एक्टर बन वो पाठ बजा रहे थे, इस तरीके से अवलोकन कर रहे हैं। और अब डायरेक्टर ने फिर से हीरो पार्ट आपको दिया है, जिसे आप अदा करने के लिए सुसज्जित हो रहे हैं, शोभित हो रहे हैं। उस पाठ से भी नफरत नहीं, दूसरों के पाठ पर भी लगाव नहीं। अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ अनुभूति, सर्वशक्तिवान टीचर सदगुरु के साथ के अनुभव में समाये हुए हैं आप। मन मना भव। अपने जीवन के कोई भी घटना से आप इस समय विचलित नहीं हैं। उसे अतीत का पाठ समझकर आप केवल वर्तमान पर एकाग्र कर रहे हैं। वर्तमान हर पल सुहावना बनता जा रहा है, महसूस करें।
बाबा इशारा कर रहे हैं, बच्चे तुमने अपने मान्यताओं के कारण, गैर समझ के कारण बहुत नुकसान पहुंचाए हो खुद को। अब इन जिद, इन मान्यताओं को छोड़ दो। बिल्कुल श्रीमत को कसौटी कर, श्रीमत को रेफरेंस कर, ज्ञान सूर्य को साथ अनुभव करते हुए हर चीज को अवलोकन करो। न्यूट्रल होकर अवलोकन करो, जजमेंटल नहीं बनो। आप गहन एकाग्रता, शांति की अनुभूति कर रहे हैं। देह से उपराम, देहधारियों के प्रभाव से उपराम, अपने पुराने स्वभाव संस्कारों से भी उपराम, जीवन मुक्त, बंधन मुक्त आत्मा आकारी स्वरूप में अनुभव कर रहे हैं। अब बाबा सन 2020 को इमर्ज कर रहे हैं। काल चक्र के इस समय को महाकाल बाबा इमर्ज कर रहे हैं। आप फरिश्ते के सामने वह काल चक्र एक विशाल घड़ी के रूप से इमर्ज हो रहे हैं। आप इस वर्ष के लिए भी बहुत ही न्यूट्रल साक्षी भाव धारण कर चुके हैं। जो हुआ सारे वर्ष, सारे विश्व के लिए शायद वो एक्यूरेट है, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है। केवल वर्तमान को देखने से नुकसान दिखाई दे रहा हो, परंतु उसके पीछे कई राज होंगे जो मनुष्य बुद्धि के परे, मनुष्य के समझ से परे है। इसलिए इस वर्ष से आत्माओं ने धीरज, अंतर्मुखता, सहनशीलता, सहयोग के गुण को धारण कर आत्मिक रूप से समर्थ बन चुके हैं। अनिश्चयता के वातावरण में कार्यरत रहते हुए उनके अंदर अधिक संतुलन का निर्माण होता जा रहा है। खास राजयोगी ब्रह्मावत्सों के अंदर आध्यात्मिक पुरुषार्थ में लगन बढ़ती जा रही है।
हर ब्रह्मावत्स सभी प्रकार के बहानेबाजी से, उल्हना से, शिकायत से मुक्त हो। खुद के परिवर्तन की जिम्मेवारी स्वतः ले रहे हैं। बाबा का मदद है, वरदान है, ब्राह्मण परिवार का वातावरण का सहयोग है, परंतु आत्मा महसूस कर रही है कि मेरे परिवर्तन के लिए जिम्मेवारी मुझे उठानी है। यह स्पष्ट महसूसता हर ब्रह्मावत्स कर रहे हैं। आसपास के वातावरण को दोषी साबित करने की बचपना से मुक्त हो रहे हैं। आसपास के लोगों को कारण बताने से मुक्त हो रहे हैं। आर्थिक परिस्थिति, आजीविका की वातावरण, सभी के उतार चढ़ाव से अपने आप को प्रभाव मुक्त कर रहे हैं। क्योंकि ये सब प्रतिबिंब है आत्मिक स्थिति के। हमने जो किया वही पा रहे हैं। अतः आत्मा महसूस कर रही है कि इस पल हम जो श्रेष्ठ संकल्पना कर रहे हैं, जो श्रेष्ठ आचरण कर रहे हैं, उसका फल निश्चित और निश्चिंत रूप से भविष्य श्रेष्ठ होता जाएगा। भाग्य विधाता बाबा बच्चों के हाथ में अपने भविष्य का कलम दे रहे हैं। यह पुरुषार्थ का कलम है, समझ की कलम है, परिवर्तन का कलम है। मन मना भव। बहुत प्यार से 2020 वर्ष को आप फरिश्ता बन विदा दे रहे हैं। भर दे कालचक्र के इस समय को सकारात्मकता से, ताकि विश्व के हर मनुष्य आत्मा, हर प्राणी को इस वर्ष के समापन के समय कुछ न कुछ सकारात्मक प्रेरणा, शिक्षा वो इस वर्ष से उठा ले, ताकि उनका 2021 सन श्रेष्ठ हो, दिव्य हो, सुंदर हो, सफल हो। अब बाबा इशारा कर रहे हैं, बच्चे 2021 सन को देखने के पहले कुछ पल के लिए काल से निकलकर
महाकाल के गोद पे आ जाओ, परम धाम में आ जाओ, जहां काल चक्र स्थिर हो गया है। चलें 3 मिनट के लिए परम धाम में बाबा के साथ स्थिर हो जाएं, बुद्धि को समझ लें। मन मना भव, मन मना भव, मन मना भव। साइलेंस में स्थित रहें। महाकाल बाबा के साथ महाकाल के बच्चे बन काल के प्रभाव से परे हो जाए, निर्भय हो जाए, निश्चिंत हो जाए। दुनिया के किसी भी प्रकार के प्रभाव से मुक्त, दबाव से मुक्त, अभाव से मुक्त, संपूर्णता का अनुभूति में समाये हैं आप, स्वयं शिव परमात्मा के साथ अपने घर में। कोई इच्छा नहीं, कुछ भी पाना नहीं, संपूर्ण भरपूरता का अनुभूति कर रहे हैं। आनंद ही आनंद, उसी अवस्था में स्थित रहे। अपने अस्तित्व को भूल जाएं। बी स्टिल, बी अवेयर, एकाग्र रहें, परम धाम की आनंदमय अनुभूति में समाये रहें। अब बाबा ले आ रहे हैं फिर से जीवन मुक्त फरिश्ता स्वरूप अवस्था में लौट आए। काल के सुखद प्रभाव में फिर से लौट आए। इमर्ज करें 2021 को, 2021 सन को इमर्ज करें। चारों ओर प्रकाश, उजाला,
बाबा जिसको आज सोजरा कह रहे हैं, आनंद, खुशी, समृद्धि, सर्वोपरि आत्मिक उन्नति को प्राप्त कर रही है आत्माएं। सभी मजहब की आत्माएं, मान्यताओं की आत्माएं, धर्म की आत्माएं तीव्रता से आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ रही है। अनेक आत्माएं सच्चे दिल की महसूसता के साथ आत्म अनुभूति कर रही है, परमात्म पहचान प्राप्त कर रहे हैं। परमात्म अनुभूति कर रहे हैं। सभी ब्रह्मावत्स अपने अंदर श्रेष्ठ परिवर्तन, श्रीमत के अनुसार परिवर्तन को इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। अति सहजता से कर रहे हैं। इस आत्मिक अनुभूति के आधार से हर कार्य करते हुए मुक्त अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। बाबा इशारा कर रहे हैं, बच्चे जबकि दुनिया में कर्म बंधन अंतिम चरणों पर है, चरम सीमा पर है, तुम बच्चों को कर्म बंधन से मुक्त अवस्था का अनुभव बाबा करा रहे हैं। बाबा खास इशारा दे रहे हैं, बच्चे तुम्हारे साथ हो रहे घटनाओं के हर परिस्थिति को, हर घटना को प्रतिसाद करने की आवश्यकता नहीं। बच्चे रिएक्ट मत करो, रेस्पॉन्ड नहीं करो, तुम संभालो, साक्षी हो जाओ। अगर तुम रेस्पॉन्ड करोगे तो तुम नए सिर खाता शुरू कर रहे हो। क्योंकि जो हो रहा है वो तुम्हारे कर्मों के हिसाब चुकतू हो रहे हैं। अब उस हिसाब पर दोबारा हिसाब नहीं लगाना। केवल साक्षी होकर मौज में रहो, कर्जा उतारो, खुशी मनाओ, जीवन मुक्त अवस्था का आनंद लेते रहो। अब बाबा इशारा कर रहे हैं, बच्चे सारे विश्व को नव वर्ष के आवाहन के कुछ पल पूर्व श्रेष्ठ उम्मीद, आशा की किरणें, समर्थी, निर्भयता, हिम्मत, खुशी, निरोगी स्थिति से भर दो।
फील करें कि एक झुंड फरिश्ता आसमान में फैल रहे हैं, परमात्म शक्ति को लेकर सारे विश्व को भर रहे हैं। एक एक शक्तियां विशेष अटेंशन से बांटे। सर्वप्रथम शुभ भावना, शुभ कामना की संस्कार को उजागर करे विश्व की आत्माओं में। हर इंसान में शुभ भावना, शुभ कामना जागृत हो रही है। हर मनुष्य आत्मा में विवेक जागृत हो रहा है, समझ, सद्बुद्धि का जागरण हो रहा है। मनुष्य आत्माओं में आत्मिक शक्ति जागृत हो रही है। श्रेष्ठ कार्य करने की दृढ़ता जागृत हो रही है। जिससे वह कठिन कार्य को भी, कठिन परिश्रम को भी उठाने के लिए तैयार हो रहे हैं। अन्य आत्माओं के प्रति स्नेह बढ़ता जा रहा है विश्व में। चारों ओर आशा, श्रेष्ठ उम्मीद के वातावरण का निर्माण हो रहा है। हर एक के जीवन में उमंग, उत्साह, श्रेष्ठ कार्य करने के लिए इंस्पिरेशन प्राप्त हो रही है। ईश्वर के प्रति विश्वास, आस्था पैदा हो रहा है। अपने रोगों से मुक्त होते जा रहे हैं लोग। पांच तत्व भी शुद्ध होता जा रहा है। सहयोगी होती जा रही है। महसूस करें शिव बाबा से गोल्डन रंग की किरणें आप फरिश्तों के द्वारा सारे विश्व को गोल्डन बना रहा है। अब धीरे धीरे विश्व के समीप पहुंच जाए, बहुत नजदीक, धरती मां के बिल्कुल नजदीक लौट आए। पहुंच जाए अपने शरीर के नजदीक, जहां से आप उड़ान भरे थे। बहुत करीबी से अवलोकन करें अपने तन को। यह संगम युगी शरीर योग अवस्था में स्थित है। अब धीरे धीरे स्व इच्छा से स्वतः प्रवेश करें अपने शरीर में। बाबा फिर से स्वराज अधिकारी अवस्था का अनुभव करने की इशारा दे रहे हैं। भ्रुकुटी सिंहासन में जिम्मेवारी ग्रहण कर सारा शरीर को अवलोकन कर रहे हैं आप। बाहों में, पैरों में, सारे शरीर में स्फूर्ति, ताजगी का प्रसार हो रहा है।
आपका मस्तिष्क बहुत हल्का हल्का हो चुका है। आप दिल से प्राण प्यारे शिव बाबा को शुक्रिया अदा करें। ओ बाबा, यह योग अभ्यास में आपका साथ सहयोग, छत्र छाया प्राप्त हुआ, गाइडेंस प्राप्त हुई। इसलिए बाबा और ब्रह्मा बाबा को दिल से नमन करते हैं, शुक्रिया करते हैं। एक पल के लिए आंखें बंद करें और धीरे धीरे आंखें कर्मयोगी अवस्था में खोलें। लौट आए वर्तमान में। इसी योग अवस्था में स्थित रहें ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजने तक, और जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव देह में रहते हुए करते रहें।